दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरें बेहद अलग अंदाज में आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान है और वहीं पर राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। वेदर अपडेट के बारे में बताएंगे, हल्की ठंड की शुरुआत अब होने वाली है। इसके साथ ही सीएम योगी का आदेश डेंगू को लेकर भी कुछ खास अंदाज में आया हुआ है जिसे हम जानेंगे। और इसके साथ ही बाबा केदारनाथ के जयकारों के साथ धाम के कपाट हुए हैं बंद और व्हाट्सएप को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है। एक एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है तो अंत तक बने रहिएगा। राशन को लेकर भी एक नई जानकारी है तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो जान लीजिए क्योंकि बड़ा बदलाव हुआ है। करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा डबल फायदा। जल्द जानिए इस पूरे अपडेट को। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिवाली के बाद बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने 26 अक्टूबर से ही बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आपने भी इस प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है तो जल्द इसको जान लीजिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें बैंक की नई दरें 26 अक्टूबर से लागू हो गई हैं और इन बढ़ी हुई ब्याजों का फायदा 2 करोड़ रुपए से कम एफडी करने वाले लोगों को मिलेगा। आपको बता दें बैंक ने इस बार ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। अगर आप भी एफडी करते हैं तो 7 से 10 दिन का अगर आप एफडी कराएंगे तो आपको लगभग 6.25% तक का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे आप पूरा चार्ट भी देख सकते हैं जिसमें एफडी का लेटेस्ट रेट दिया हुआ है कि आप 15 से 29 दिन का अगर एफडी कराएंगे तो 3% का आपको अब रेट मिलेगा। वहीं पर अगर आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज का फायदा चाहिए रेट पर तो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 6.20% का ब्याज मिलेगा। वही बात कर ले राशन योजना की तो जी हां 31 अक्टूबर के बाद आपको मिलेगा योगी सरकार का राशन। जी आपको बता दें सीएम योगी के सितंबर माह के पहले चरण का राशन 3 नवंबर से शुरुआत होगी जो कि 12 नवंबर तक मिलेगा। इसमें आप चाहें तो 35 किलो पूरा गेहूं ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें बहुत सारे लोग चावल नहीं लेते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही उनको चावल फ्री मिल गया रहता है उनके यूनिट के हिसाब से। ऐसे में अगर आप चाहें तो राशन कार्ड धारक अगर आप एक है तो आप जाकर कोटेदार से बात करके चावल के बजाय गेहूं ले सकते हैं। हालांकि आपको पूरे गेहूं का पैसा कोटेदार को देना होगा लेकिन आपको चावल का पैसा भी देना होगा चाहे आप चावल लें या नहीं, लेकिन आपको पूरा गेहूं मिल सकता है। हालांकि आप बता दें एक यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देने का प्रावधान है, लेकिन अगर आप चाहे तो 5 किलो गेहूं ले सकते हैं लेकिन 3 किलो का पैसा आपको देना होगा। फिलहाल आपको बता दें 3 नवंबर से शुरुआत हो रही इस राशन योजना की सीएम योगी के पहले चरण सितंबर राशन की। इसमें आपको गेहूं और चावल मिलेगा जिसमें इस बार गेहूं काफी कम मिलने वाला है। तो इस कारण अगर आपके कोटेदार के पास गेहूं रहेगा ज्यादा मात्रा में तो आपको वो चावल के बजाय गेहूं दे पाएगा, अन्यथा नहीं दे पाएगा। यानी आपको सबसे पहले कोटेदार से बात करनी होगी। वही बादशाह मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदेगा डाबर। जी हां 587 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। शेष 49% को 5 साल में खरीदने का प्लान है। डाबर इंडिया लिमिटेड ने बादशाह मसाले प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक हासिल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। यह डील 587 करोड़ 52 लाख रुपए में हुआ है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि डाबर इंडिया बादशाह में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रही है और शेष 49% 5 साल की अवधि में खरीदने का प्लान है। डाबर ने कहा बादशाह की एंटरप्राइज वैल्यू 1152 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह अधिग्रहण डाबर के 3 साल में अपने फूड बिजनेस को 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने और नई कैटेगरी में विस्तार करने के प्लान के रूप में किया है। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर जिसमें अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील है कि नोट पर गांधी जी के साथ हो लक्ष्मी गणेश जी की फोटो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र सरकार से एक अहम अपील की है। उन्होंने कहा कि नोट पर गांधी जी की फोटो के साथ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार से अपील की है कि भारतीय रुपए पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आएगा और पूरे देश में उनका आशीर्वाद मिलेगा। फिलहाल आपका क्या मानना है इसको लेकर आप हमें एक कमेंट जरूर करिए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। आम आदमी पर उसका असर साफ नजर आ रहा है। इसकी मार आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, लोग अमीर बने। इसके लिए हमें कई सारे कदम उठाने होंगे। हमें बड़ी तादाद में अस्पतालों का निर्माण करना होगा, स्कूल खोलने होंगे। तो एक बड़ी बात कही है केजरीवाल ने। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। वही एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंक हो जाएंगे प्राइवेट। जानिए निजीकरण पर सबसे बड़ा अपडेट। देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में 2 सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। तो आपको बता दें फिलहाल तो देश में निजीकरण को लेकर कई सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन सभी बैंकों का होगा निजीकरण। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश में 2 बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए।
वहीं आपको बता दें छठ पूजा के लिए 96 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 10 जोड़ी ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए हैं। 12 त्योहारी विशेष गाड़ियों के संचालन अवधि में विस्तार हुआ है। आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। दीपावली के बाद यात्रियों की वापसी और छठ पर्व पर उत्तर मध्य रेलवे द्वारा लगभग 96 त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन किया गया है। 10 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच बढ़ाए गए हैं। लगभग 12 त्योहार विशेष गाड़ियों के संचालन अवधि में विस्तार भी किया गया है। अक्टूबर और आगामी नवंबर में 96 पूजा, दिवाली, छठ पर्व विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत इनके 333 फेरे संचालित किए जाएंगे। बिहार और यूपी में बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व पर आते हैं। खासकर यूपी और बिहार की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में पैर रखने की जगह तक नहीं होती। इसे देखते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों को चलाया है। उत्तर मध्य रेलवे संचालित करेगा 96 विशेष ट्रेनें और एनई रेलवे ट्रेनें में होंगे 20 कोच। बिहार सरकार ने किया था अनुरोध। कितनी ट्रेनें कहां से चलेंगी आप इसमें देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें 96 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी यूपी और बिहार के लिए। इसके साथ ही 16 डिग्री आया काशी का तापमान। शहर में 200 के पार हुआ AQI। हवा हुई खराब। जल्द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ाएगी ठिठुरन। वाराणसी का तापमान आज सुबह 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज हवा पूरी तरह से शांत है। हवा में नमी 77% आ गई है। वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 42 अंक बढ़कर 172 पॉइंट पर चला गया है। वाराणसी में ठंडक की शुरुआत हो चुकी है। शहर का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रह रहकर पछुआ हवाएं चल रही है और सिहरन बढ़ रही है। लेकिन सुबह और शाम में ठंडक बढ़ रही है। दिन में भी 4-5 डिग्री गिरेगा पारा। और काशी की हवा फिलहाल तो खराब हुई है, लेकिन आने वाले समय में अब आपको ठंड और ज्यादा देखने को मिलेगी। वही व्हाट्सएप बंद होने को लेकर सरकार ने कंपनी से मांगी रिपोर्ट। जरा इस बात को आप ध्यान समझे, क्योंकि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के सर्वर डाउन मामले में रिपोर्ट मांगी है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप से मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कंपनी को 4 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दरअसल आपको बता दें व्हाट्सएप डाउन हो चुका था लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए। इस वजह से मैसेज वगैरह करने में, फोटो शेयर करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से सर्वर डाउन मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं बाबा केदारनाथ के जयकारों के बीच धाम के कपाट बंद। अब 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में रहेंगे विराजमान। भाई दूज के मौके पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद किए गए हैं। गुरुवार तड़के 4 बजे से ही मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग द्वारा केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू की गई और 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर विराजमान होगी। वहीं गोरखपुर में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें सीएम योगी ने पैरालिसिस से पीड़ित मरीज को दिए 2 लाख रुपए। बोले इलाज में नहीं आएगी धन की कमी। मुख्यमंत्री ने दिलीप शाह को यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार उनके इलाज में धन की कमी आड़े आने नहीं देगी। उन्होंने कहा धनराशि की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की इस पहल से दिलीप शाह खुश दिखे। दरअसल आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में पैरालिसिस से पीड़ित छोटे काजीपुर तुरुहा चौराहा निवासी दिलीप शाह को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने विवेकाधीन कोष से चेक प्रदान किया है। वैसे भी योगी का बड़ा आदेश है। डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते स्वास्थ्य विभाग। सेवाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा डेंगू समेत अन्य संचारी रोगों को लेकर अस्पतालों में बेड, दवा और अन्य जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। दरअसल डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई सामान्य सा जिला ही क्यों ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में डेंगू और संचारी रोगों को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाने का भी निर्देश दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्था पर समीक्षा बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की जाए और केस को कम किया जाए। तो वेदर अपडेट जान लेते हैं, क्योंकि लखनऊ कानपुर में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रात के तापमान में गिरावट आ रही है। हवाओं ने बदली है दिशा। जानिए मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रात में तापमान लगातार गिर रहे हैं। सोमवार की रात में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। आईएमडी के अनुसार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड का एहसास भी सुबह और शाम में हो रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा का असर प्रदेश भर में पड़ रहा है। लगातार न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोहरे की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और कानपुर में तापमान लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह और शाम में ठिठुरन बढ़ गई और सुबह में धुंध कोहरा देखने को मिल रहा है। तापमान में 2 से 3% की गिरावट आई है और आगे और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। वही बात कर ले राम मंदिर के बारे में, तो जी हां, साल 2024 की मकर संक्रांति पर भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर। निर्माण कार्य 50% पूरा हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा निर्माण कार्य 50% पूरा हो चुका है। 392 खंभों और 12 दरवाजे वाले इस मंदिर को बिना लोहे की छड़ों से बनाया जा रहा है।
वही डेंगू मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि डेंगू के मरीज को खराब प्लेटलेट्स चढ़ाए गए थे, जूस नहीं चढ़ाया गया था। प्रयागराज के डीएम का दावा है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट संजय खत्री ने बताया कि मरीज को खराब प्लेटलेट्स के पैकेट दिए गए थे, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई थी। भाई दूज पर बहनों को आप भी गिफ्ट कर सकते हैं सोना। जी हां, 5,756 रुपए सस्ता हुआ है गोल्ड। धनतेरस और दीपावली के मौके पर सोना सस्ता और चांदी के खरीदारों को जमकर लुभाया गया। अब भाई दूज की बारी है। भाई दूज के मौके पर भी लोग अपनी बहनों को गिफ्ट देने का या फिर सोना चांदी खरीदने का मौका दे रहे हैं। दरअसल अगर भाई दूज बीत जाएगा तब भी आपको सोना सस्ता मिल रहा है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तब। दरअसल आपको बता दें 14 से 24 कैरेट सोने का ताजा भाव आप जान लीजिए। आपको बता दें 24 कैरेट वाला सोना 382 रुपए फिलहाल महंगा हुआ है, 50,444 रुपए मिलेगा। वही 23 कैरेट वाला सोना 380 रुपए महंगा हुआ है, यानी 50,242 रुपए। और 22 कैरेट वाला सोना 350 रुपए महंगा हुआ है, यानी 46,207 रुपए का आपको मिलेगा। दरअसल ऑल टाइम हाई होने से सोना करीब 5700 रुपए और चांदी 23,000 रुपए मिल रहा है सस्ता। आपको बता दें सोना अगस्त 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उस वक्त सोना 56,000 रुपए का था, और इस बार अभी आपको बता दें सोना 50,000 रुपए के करीब मिल रहा है। यही कारण है कि आपको लगभग 6,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। दिवाली जैसे बड़े अवसर पर भी सोना महंगा नहीं हुआ। इस वजह से आपके पास एक बेहतर मौका है जिसमें आप खरीद सकते हैं सोना या चांदी, क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन चालू होगा जिसमें अब सोना महंगा हो सकता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।